नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। सुबह का वक्त है। रोहित और नेहा, जो कि पति पत्नी हैं, आपस में भयंकर लड़ाई कर रहे हैं। नेहा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को अब और नहीं झेल पाऊंगी, या तो वो इस घर में रहेंगी या तो मैं। रोहित अपनी माँ के हाथों को पकड़ते हुए बाहर ले आता है और उसकी माँ उससे पूछती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो जाते 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 बस स्टैंड पहुंच जाती हैं और माँ का सवाल सेम रहता है कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। माँ कह वो कहता है कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, बस गांव साइड जा रहे हैं कहीं। और वो अपनी माँ को बैठाता है और वो बोलता है कि मैं टिकट लाना भूल गया। वो अपनी माँ के पास में पानी की बोतल रखता है और वहां से चला जाता है। और ये मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल स्टोरी है। आपने इन माता जी को तो देख ही लिया होगा। भले ये कहानी एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन अप्लाई इन्हीं पर होती है। इनके बेटे ने इनको एक बसलिंग बस स्टैंड में अकेला छोड़ दिया। और ये ऐसी नहीं कि बहुत जवान है, ये 80 साल की हैं। इसका मतलब एक बहुत ही सिंपल सी बात है, 80 साल की है, इसका मतलब उनका बेटा भी कम से कम 50 साल का होगा। 50 साल का बेटा और अभी भी उनके पास दिमाग का एक ढीला नहीं। और यही समस्या है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। इतने सालों में, इतना उम्र होने के बाद भी लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। और मुझे ऐसा कभी कभी लगता है यार, सोसाइटी हम लोग की कहाँ जा रही है यार। सोसाइटी मतलब आप ये सोचो तो कितनी, ये एक ह्यूमैनिटी का मतलब होता है ना, आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है, वो भी मेरे ख्याल से जा चुकी है। एक व्यक्ति जिसने आपके लिए सब कुछ लगा दिया, सोचिए अब आप उसको ऐसे छोड़ दे रहे हो जैसे क्या। इससे इससे अच्छी जिंदगी तो उन जानवरों की होती है जो जमीन पे पैदा होते हैं और जमीन पे ही मर जाते हैं। सोचिए, क्योंकि इनडायरेक्टली देखा जाए घर भी इन्हीं का होगा और आपने इनको ही इन्हीं घर से निकाल दिया। दैट हिलेरियस। और इंसान ऐसा जीव नहीं है जो हमेशा जिंदगी भर रिस्पेक्ट से जिया और अंत समय में वो भीख मांग के जी ले। ऐसा हो नहीं पाता है। ये सदमा लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरा मैसेज सभी से यही है यार। देखो, मैं ये नहीं कह रहा, देखो कुछ लोग होते हैं जैसे होता है ना कि फैमिली लेके अलग रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ को छोड़ दो। अरे ठीक है, आप माँ के लिए व्यवस्था करो। और क्या, आप उनके लिए एक रूम सेपरेट रखो, उनके लिए 2 नौकर रखो जो उनका ख्याल रखेंगे। और जब तक आप उस लायक नहीं आते हो, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको रखना पड़े। मैं तो ये सोचता हूँ। आप क्या सोचते हैं मुझे बताओ। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।